नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडिया अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे महेश वर्णवाल के एनसीईआरटी सार संग्रह का पेज बाय पेज अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के भारत के संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न का हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ किया गया था पहली बार? तो ये कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था सबसे पहली बार कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बायकैमरल बनाया गया था? तो ये था हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होता है? तो ये होता है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो तरीका से हुआ। पहला है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आया था पहला एक्ट, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, और हमारा आया था चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। और इसमें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हमारा आया था एक्ट, ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, और भारत शासन अधिनियम 1919, और भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये हमारे थे प्रमुख। इसमें भारत के संवैधानिक विकास, किस किस तरीके से भारत का विकास हुआ, किसके अंतर्गत कौन सा एक्ट आया, ये एक्ट पूछा जाता है कि इन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन एक्ट आया, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन सा एक्ट आया, ये सारे एक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, डायची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा है द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का विभाजन किया गया है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ये प्रश्न पूछा गया विभिन्न एग्जामों में कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य दिया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार, अब जो 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था, उसमें कौन सा विभाग किसको मिला था?
तो अंतरिम सरकार में जो विभाग मिला था, इसमें जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले का विभाग मिला था अंतरिम सरकार 1946 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था। जॉन मथाई को जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। लियाकत अली को वित्त विभाग मिला था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का विभाग मिला था। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान का जो सबसे पहली बैठक हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट जो है सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? सर, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ये कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। चाचा नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? जो नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे, तो ये कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसके समय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुआ था? तो ये टोटल 12 अधिवेशन हुआ था इसमें। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये भी प्रश्न पूछा गया, कितने समय में भारत का संविधान का निर्माण हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार था सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? जो अभी हमारा वर्तमान रूप का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान जो वर्तमान रूप का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी अस्थायी अध्यक्ष ने किया था। ये अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान को स्वीकार कब किया गया था? भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार पूछा जाएगा तो कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी के दिन से हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये सब पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, और स्वीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस दोनों में ध्यान रखना, क्वेश्चन में स्वीकार और लागू दोनों पूछा है। तो स्वीकार होगा तो 26 नवंबर 1949 और लागू होगा तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से हुआ था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण का प्रारंभ कब से हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, और इसको स्वीकार कब किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को इसे जो है स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया। ये अंगीकृत पूछा जाएगा तो कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः एक्सक्यूट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत कब किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो है संविधान सभा के सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हमारा प्रमुख समितियां में उसके अध्यक्ष, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें जो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 नए सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 6 नए सदस्य थे। 6 नए सदस्य कौन कौन? तो एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा। बाद में इसके स्थान पर जो है एन माधवराव को लाया था बी एम मित्रा की जगह पे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.टी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी आ गए थे। तो ये किसके स्थान पर कौन आया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बी एम मित्रा की जगह पे एन माधवराव और इसमें आपको डी.टी. खेतान की जगह पे आया था टी.टी. कृष्णाचारी। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। संविधान सभा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब? 29 अगस्त 1947 को किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी में। सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी में इसका निर्वाचन हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी में। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से, सबसे पहले कहां से हुआ था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी से इसका हुआ था। ओके, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान पूछा गया मूलतः किन भाषाओं में लिखा गया था? तो ये हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। अब जो हमारा महेश वनवाल का सीरीज चल रहा है, महेश वनवाल का सारा सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन अध्ययन करवाएंगे। लुसेंट का सीरीज चल रहा है, उसका चलेगा। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर चल रहा है। साथ ही हमारा जो जितना भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 का जितना भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे लाइन बाय लाइन डिस्कशन। उसका जो ऑप्शन देगा, ऑप्शन से डिस्कशन करवा रहे हैं, सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मेरा डेली करंट अफेयर्स आपको टॉप 15 करंट अफेयर्स आता है। बहुत ही कम समय में आप डेली का करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हैं। तो जरूर जुड़े, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।